हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में आपके आसपास के लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या गॉसिप चल रही है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है कि काफ़ी लोग हैं, मतलब पता नहीं आप में से किसकी एनर्जी है जो आज मैंने पिक कर ली है। स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूँगी कि रीडिंग जनरल रहती है, बट आप में से किसी की भी एनर्जी पिक हो सकती है। तो उसके लिए आपको कमेंट्स करने हैं, अपनी एनर्जी लगातार ट्रांसफ़र करनी है। ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी नए लोगों से। वीडियो देख रहे हो, ठीक लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और थोड़ी सी भी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो लाइक करा करें, उसमें हिचकिचाया ना करें। अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक करेंगे तो आपका जो मेरे लिए ये अप्रिसिएशन होता है, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिनसे क्लेम हो रही है वो लगातार कमेंट करके अपनी एनर्जी बताते रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको चार्जेस देने होते हैं। ये फ्री रीडिंग है जो जनरल रहती है। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं, आपको बहुत नीड है, तो ये जो नंबर है 8840298154 किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में आपको मिल ही जाता है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। देन आई विल प्रोवाइड यू योर पर्सनल रीडिंग। और अगर यहाँ से काम चलता है तो बस वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता ही है। बाकी अब कार्ड्स पे आते हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल कर लिए हैं, कुछ सिलेक्ट किए हैं, जिनके माध्यम से ये चीज़ क्लियरली दिख रही है कि आज जिसकी भी रीडिंग पिक हुई है ना, उसके मतलब वो बहुत धुरंधर किस्म का इंसान है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो धुरंधर आदमी या औरत होते हैं, उन्हीं के कट्टर दुश्मन भी होते हैं। तो वैसा है, क्योंकि आज की एनर्जी ये दिखा रही है मुझे कि ये जो पर्सन है ना, इसकी चर्चा परिचर्चा जो गॉसिप है ज़्यादातर नेगेटिव लोग कर रहे हैं। मतलब बहुत ही आपके आसपास इतनी नेगेटिविटी है, क्योंकि आप एक तरीके से ऐसा होता है ना कि जैसे हाईलाइट हो। आप जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पे आप हाईलाइट रहते हो। तो जो मामला हाईलाइट रहता है तो उसके इर्द गिर्द नेगेटिविटी तो आएगी ही आएगी। तो वो चीज़ है, आप इतने हाईलाइट हो, आप इतने मतलब बहुत ही अच्छे हो, स्पिरिचुअल हो, आपके ऊपर कहीं ना कहीं डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा बनी रहती है। आपने नोटिस किया होगा, हमेशा आपका काम बन जाता है, कहीं से भी हो आपका काम बन ही जाएगा। तो ऐसे लोगों से तो लोग चिढ़ेंगे ही। तो वही यहाँ पर गॉसिप में भी दिख रहा है कि क्योंकि उन लोगों के गॉसिप में भी एक ही चीज़ रहती है, आप उनकी बातों में, उनके मोटिवेशन में, उनके सपनों में, उनकी नींदों में आप दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा। मतलब एक ये भी कहना चाहिए कि फ़ैन बेस आपने क्रिएट कर लिया। अगर पॉजिटिवली ये चीज़ मैं बोलूँ तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपने एक फ़ैन बेस इकट्ठा कर रखा है। अब क्या होता है, जो फैंस होते हैं वो बहुत अच्छे क्रिटिक्स भी होते हैं। तो यहाँ पर मुझे बार बार डिवाइन के थ्रू ये मैसेज मिल रहा है कि जो आपको पसंद भी करते हैं, पैरेलल वो आपसे चिढ़ते भी हैं। उन्हीं लोगों का ये है कि कहीं ना कहीं वो खुद ही अपनी पसंद में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। तो मतलब उन्हें आप अच्छे भी लगते हो, वो आपको कॉपी भी करना चाहते हैं, बट ये चीज़ एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते। और एक इन्होंने एक गैंग बना रखा है आपके खिलाफ, और उसमें बस ये कॉन्टिन्यूसली बस आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स है, देखिए सब में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो वही चीज़ें हाईलाइट करते हैं, वही चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। और ये ऐसी एनर्जी ये रेगुलरली, मतलब कई बार ऐसी एनर्जी मैं पिक कर चुकी हूँ, क्योंकि कई बार सेम कार्ड्स। आई डोंट नो आप में से किन किन की ये एनर्जी है, प्लीज़ क्लेम करिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं दूसरी बार इस टाइप की एनर्जी या तीसरी बार एग्जैक्ट एनर्जी पिक की है मैंने। तो वो क्योंकि वाइब्रेशन से पता चलता है मुझे कि ये दिख रहा है, समझ आ रहा है मुझे क्लियरली कि जो आपके दुश्मन है ना, वो बेसिकली उतने खूंखार दुश्मन नहीं है आपके कि मैं ये बोलूँगी कि आपके लिए नेगेटिव वो सोच रहे हैं या आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक ट्राई कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही न्यूट्रल आपके जो विरोधी हैं, बिल्कुल न्यूट्रल हैं। वो चाहते क्या है कि आप हाईलाइट ना हो। वो ये चाहते हैं कि जैसे आम जनता है वैसे आप रहो, बट ऐसा है कि आप में कुछ खूबी है, आप ब्लेस्ड हो। तो ये जो ब्लेसिंग्स है जिसकी आपको मिली है, जो अपने एंसेस्टर्स से आप पूजा करते हो, आप दूसरों की हेल्प करते हो, जाने अनजाने आप किसी का अच्छा कर देते हो, तो
आपने जो अपने कर्म इकट्ठे कर रखे हैं, कितना भी बुरा हो लाइफ में, लेकिन आपके ऊपर एक छाता रहता है ईश्वर का, छत्र छाया, कि कितनी भी घनघोर वर्षा हो, कितना भी अंधेरा हो, कितने भी मतलब प्रकोप हो, बिजली कौंध रही हो, आपके ऊपर ईश्वर का जो हाथ का जो छाता है ना, वो आपको बचा ही ले जाता है। आप पार हो जाते हो समुंदर से, कितने भी तूफान जीवन में आए, लेकिन वो हिम्मत आती है ना जो आप में उठ के वापस खड़े होने की हिम्मत, जो आपकी हिम्मत जो बनाए रखता है ना, वो एकमात्र जो शक्ति का पुंज है वो ईश्वर के द्वारा आप में प्रज्वलित है। इसलिए आपकी जो एनर्जी है, आपकी वाइब है, आपका ऑरा है, आहा, बहुत चमत्कारी और बहुत चमकदार। तो देखिए, इतनी चमकीली चीज़, इतनी बढ़िया इंसान से, ऐसे मतलब बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, तो ऐसे इंसान से लोग चिढ़ेंगे तो है ही। अब लोगों का मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, इतने प्यारे प्यारे इंसानों के भी दुश्मन है, तो बताइए जीवन में क्या होगा। तो आज जिसकी भी एनर्जी पिक हुई है, मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके विरोधी जो है वो लगातार आपकी छवि खराब करना चाहते हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से आपकी छवि काफ़ी अच्छी है, आप अच्छा कर रहे हैं, बरकत मिल रही है आपको, बहुत आगे बढ़ रहे हैं आप, हर चीज़ में, हर मायने में आपकी तरक्की हो रही है। चाहे मैं समझ की बात करूँ, चाहे संस्कार की बात करूँ, चाहे आपके ऑरा की बात करूँ, चाहे आपके करियर की बात करूँ, हर फेज़ में लाइफ के जहाँ पे आप कभी स्ट्रक थे, वहाँ पे धीरे धीरे हर्डल्स खत्म हो रहे हैं, जो आपका स्ट्रगल भरे दिन थे वो धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, सारी चीज़ें सेटल डाउन हो रही है, आपकी मेहनत के फल आपको मिल रहे हैं, देर से ही सही बट आपको फल मिलने लगा है। तो लोगों को ये चीज़ नहीं पचती है, लोगों को वही अच्छा लगता है कि आप रोते रहो, आप परेशान रहो, लोगों को हंसते हुए लोग नहीं पसंद आते हैं। और आप कितने भी कष्ट में हो, आप सोचते हो कि मैं दूसरे के सामने अपना दुख देकर क्या करूँगा, मैं अगर मुझसे कोई 5 मिनट मिल रहा है तो मैं उससे हंस के मिलूँ, अरे दुख तो जीवन भर के, कोई आ रहा है तो उससे मैं खुशी से मिलूँ। तो जो आपकी ये एनर्जी है ना, आप हंसमुख हो, जो दुनिया को ये नहीं अच्छा लगता। दुनिया क्या चाहती है कि आप हर समय रोते रहो, आप हर समय सिंपैथी लो, तो आपको आपके साथ साथ लोग चलेंगे, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। बट जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए एंजल के ये मैसेजेस हैं। आपको देखिए एंजल नंबर्स भी दिखते होंगे, कई बार ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि आपको, हाँ, 111 दिख गया, 222, 55, 4499, ऐसे आपको दिखते होंगे एंजल नंबर्स, आपको मैसेजेस मिलते रहते हैं हमेशा, क्योंकि आप जिस हिसाब की कहीं ना कहीं आपकी सोल है ना, वो बहुत मैच्योर है, आपकी सोल बहुत मैच्योर है और बहुत स्पिरिचुअल सोल है आपकी। आप किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते हो, आप सबके साथ अच्छा सोचते हो। फिर अगर लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा करना चाहते हैं तो उनके कर्मा उनको हिट करेंगे। बाकी ये है, दूसरों की सोच पे, दूसरों के मन पे हम काबू नहीं कर सकते हैं, हम अपने एक्शंस पर ही काबू कर सकते हैं। तो आप जिस हिसाब से चल रहे हैं आपको उसी पे रहना है, क्योंकि ये लोग एक तरीके से पूरी कम्युनिटी जो है वह कहीं ना कहीं एक साथ हो रहे हैं और आपको अकेला छोड़ना चाहते हैं। तो आपको अकेला नहीं पड़ना है, आपको इससे मतलब नहीं रखना है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, क्या नहीं करने हैं। आपको ये सोचना है बस कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं। तो बस अपना दिमाग में ऐसा रखे, इनसे ना लड़ाई करनी है, ना इनसे कोई गॉसिप करनी है, बस अपने आप से मतलब रखना है आपको और अपना आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि लाइफ में ऐसे नॉइसेस तो आपको मिलते ही रहेंगे, ऐसे लोगों से अगर आप टकराओगे, ऐसे शोर से अगर आप खो जाओगे तो फिर काम कैसे चलेगा आपके जीवन का। तो आपको इन पे ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ना है और इनकी जितनी भी एनर्जी है, इनकी जितनी भी टॉक्सिक एनर्जी है, इनको वापस रिटर्न करिए, उसको अपने ऊपर नहीं रखना है, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी ये है, जो इनकी प्रॉब्लम है वो मैंने आपको पहले ही बता दी कार्ड्स में देखकर कि इनको एक ही है कि उनको ये जो आपकी जो ब्राइटनेस है, जो बढ़ता ऑरा है, वो इनको नहीं सहन हो रहा है। ये चाहते हैं कैसे भी करके उसको फेड अवे कर सकें, तो इसलिए फेक बातें करना, रूमर करना, ये इनका काम बन चुका है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मुझे बस यही कह सकती हूँ आपसे कि ये अभी इसी प्रोसेस में रहने वाले हैं कुछ दिन, इनकी यही एनर्जी दिख रही है मुझे। अभी इनका माइंड जो है वो इसी स्टेट में है कि वो यही करना चाहते हैं, इसीलिए इसी पर प्रेशर कर रहे हैं, इसी बात को वो दुनिया के सामने रख रहे हैं, बार बार उसी चीज़ को गॉसिप के रूप में, एक डिस्कशन के तरीके से हर बार एक ही बात पर बात करने का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। तो वो इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि वो चीज़ आपकी बहुत बड़ी कमी है और उसी को हाईलाइट कर रहे हैं, बाकी सारी अच्छाइयाँ फेड अवे हो जाएं, ऐसा इनका थॉट प्रोसेस रहता है। बाकी आपको ध्यान नहीं देना है, आप समझदार हैं और मैं तो बस यही कहूँगी कि आप अपने दिमाग से चलें, किसी और के दिमाग से ना चलें।
अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है, क्लेम कर दीजिए। आप कमेंट्स में अपनी एनर्जी भरपूर भेजिए। नए लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको नीड है तो पर्सनल रीडिंग के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस रखे हैं अभी, 250 रुपीज़ आधे घंटे का है, और अगर आप उससे बढ़ाना चाहते हैं तो चार्जेस जो है वो बढ़ जाएंगे। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।